नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम मानव कंकाल तंत्र पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि 206 हड्डियां होती है, 300 बच्चों में होती है और हड्डियों के अंदर ही बोन्स ब्लड सेल्स बनता है, या फिर कहें हड्डियों की जो इनर पार्ट होता है जिसे बोन मेरो कहा जाता है, वहां पर नए ब्लड सेल्स जो है वहां पर उनका वहां वो बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं फैट्स की, तो वहां पर कुछ फैट्स भी हमारा स्टोर होता है बोन मेरो के अंदर। ये हो गई बेसिक जानकारी। आगे की अगर हम चर्चा करते हैं कि मानव कंकाल तंत्र की बात करें तो उसको दो भागों में बांटा है। एक होता है एक्सियल और एक होता है आपका एपेंडिकुलर। एक्सियल को अक्षीय कहा जाता है और एपेंडिकुलर को ठीक है उपंगी कहा जाता है। एक्सियल की अगर बात करते हैं तो ऐसी हड्डियां जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शंस देने के काम आती है। प्रोटेक्शंस का मतलब है हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स, हार्ट वगैरह, इन सभी को क्या करेंगी, वो प्रोटेक्शन देगी, सुरक्षा देगी। जैसे कि मेरी ठीक है रीप का मतलब होता है जो फसलियां हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको क्या देंगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ऐसी हड्डियों को क्या कहा जाता है, अक्षीय हड्डी कहा जाता है, या फिर अगर हम कहें तो एक्सियल बोन्स इनको कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 80। ठीक है, सबसे पहले मेरे हेड से स्टार्ट होगी। अगर हम बात करें स्कल की, इसको पूरा स्कल कहा जाता है और इसके अंदर टोटल 29 हड्डियां होती है। ठीक है, 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, कान की अगर मैं बात करता हूं तो कान की हड्डियों को कार्टिलेज कहा जाता है और नाक की हड्डी को क्या कहा जाता है, कार्टिलेज। ऐसी हड्डियां जो नरम होती है या टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज से बनती है, उसे क्या कहा जाता है आपका, ठीक है, उसे कहा जाता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हड्डी कान में होती है, जिनकी एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है, तो दोनों कान में हड्डियों की संख्या 6 हो गई। टोटल अगर बात करता हूं ठीक है इस स्कल की, तो टोटल इसके अंदर 29 हड्डियां होती है, 29 हड्डियां होती हैं और ये सारी की सारी एक्सियल हड्डियां होती हैं जो शरीर को मतलब ये जो इंटरनल, जैसे मेरा ब्रेन है, इसको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं स्कल की, तो 8 हड्डियां तो इस हेड में होगी मेरी। ठीक है, मैंने बोला 22 यहां पर होगी। बाकी कान की कार्टिलेज होती है तो 6 उसको अलग हटा देते हैं, और एक हाइड होती है यहाँ की, तो उसको अलग हटा देते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो 22 पूरी यहां से यहां तक रहेंगी, जिसमें मेरे फेस के अंदर 26 हड्डियां रहेंगी, और सॉरी फेस के अंदर 14 है, और यहां पर हेड के अंदर टोटल 8 हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई है, ठीक है, फेस के अंदर 14 और 8 यहां पर 22 हो गई। ठीक है, कान के अंदर 6 हड्डियां हो गई, तो ये हो गई 22 और 6 28 हो गई। एक यहां पर मेरी होती है हाइड। ठीक है, तो इसको एक और को मिलाकर कितनी हो गई, 29 हड्डियां यहां से यहां तक हो गए। ठीक है, ये सारी हड्डियां एक्सियल हड्डियां हैं। फिर रीप्स की बात करता हूं तो 24 रीप्स होती हैं। ठीक है, ये भी एक्सियल है। ठीक है, और एक्सियल जो एक्सियल कंकाल तंत्र है या अक्षीय कंकाल तंत्र है, उसकी टोटल जो है संख्या हड्डियों की, उसके अंदर कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, तो 80 में से 29 यहां पर हो गई हैं। ठीक है, बीच में एक स्ट्रीम होती है। ठीक है, स्टेडियम इसको कहा जाता है। बाकी जो होती है आसपास रिब्स होती है, और रिब्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, रिब्स की संख्या 24 हो गई। और अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, पीछे अगर बात करते हैं हम बैकबोन की, 26 उसके अंदर बैकबोन के अंदर होती है, तो कुल मिलाकर हमारी ये 80 हड्डियां इसके अंदर हो जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पर, एपेंडिकुलर पर। और एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती है, जिनमें से हाथों के अंदर 30 हड्डियां होती है, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो टोटल मिलाकर 60 हड्डियां हो गई। ठीक है, पैरों के अंदर 60 हड्डियां, तो टोटल मिलाकर ठीक है 60 और 60 120 हड्डियां हो गई। और फिर होती है पेल्विक, कैल्विक एंड स्केपुला। ठीक है, ये 6 हड्डियां अलग होती है, तो मैं आपको इन सभी को बता देता हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं हाथों की हड्डी की। तो सबसे यहां से यहां तक की जो हड्डी है उसे कहा जाता है ह्यूमरस। ठीक है, इधर वाली जो हड्डी इसको कहा जाता है रेडियस, और इधर वाली हड्डी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका ठीक है अनला। तो कितनी हो गई, टोटल 3 हड्डियां हो गई। इसे कहा जाता है जो कलाई होती है, यहां पर कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती है, और इसे कहा जाता है कार्पल्स। ठीक है, हथेली के अंदर 5 हड्डियां होती है, इसे कहा जाता है मेटाकार्पल्स, और उंगलियों के अंदर 14 हड्डी होती है, इसे कहा जाता है फ्लेंजिस। ठीक है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्नार, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस। ठीक है, फिर पैरों की अगर बात करते हैं तो पैरों के अंदर सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर। ठीक है, उसके बाद आती है सबसे चमकीली हड्डी टिबिया एंड फेबुला। ठीक है, 3 हड्डी ये हो गई। फिर एक होता है बीच के अंदर पटेला, बीच में जो होता है उसे पटेला कहा जाता है, जो हम जिसको घुटने का ढक्कन कहते हैं उसको पटेला कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली जो पैर के नीचे अगर हम चले जाते हैं तो नीचे वाला जो है पगथली जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर 5 हड्डियां होती है, और उसके ऊपर जो होती है उसे कहा जाता है टार्सल।
ठीक है, पक्तली को मेटाटार्सल, ठीक है, और जो है आपका टार्सल, पक्तली के ऊपर वाले पार्ट्स को टार्सल, जिसके अंदर 7 हड्डियां होती है। मेटाटार्सल में 5 हड्डियां होती है, और फिर वो उंगलियों में फ्लेंजिस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कितनी 14 हड्डियां टोटल होती है। तो ये हो गई आपकी 60 हड्डियां, ठीक है। तो 60 पैरों के अंदर हो गई, 60 हाथों के अंदर हो गई, 120 हड्डियां हो गई। इनका काम क्या है? ये जो हड्डियां होती है, जो एपेंडिकुलर की हड्डियां होती हैं, ये शरीर को मूवमेंट्स देती है। अगर चलने फिरने का काम करना है तो ये सारी हड्डियां क्या काम करती है? उसके अंदर चलने फिरने के, दौड़ने के काम करती हैं। इसीलिए इसको एपेंडिकुलर कहा जाता है, या फिर हिंदी में उपंगी कहा जाता है। आगे की अगर मैं चर्चा करता हूं, जो 6 हड्डियां हमारी बच गई है वो होती है आपकी, ठीक है, कमर के पास में होती है कैल्विक, ठीक है, सॉरी पेल्विक, ये होती है कैल्विक, ठीक है। यहां पर जो शोल्डर के पास में होती है कैल्विक, और पीछे जो हमारा ये होता है खब्बा जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर होती है एस्केपुला। ये दो के जोड़े में होती है, ठीक है। तो 2 हो गई आपकी पेल्विक, 2 हो गई कैल्विक, और 2 हो गई आपकी क्या, ठीक है, एस्केपुला। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये टोटल हो गई 126 हड्डी, और टोटल हम 80 पहले देख चुके हैं, जिसे अक्षीय हड्डी कहा था हमने, ठीक है। अब आगे की चीज अगर मैं बात करता हूं जॉइंट्स की, ठीक है, तो जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? जॉइंट्स को जब 2 हड्डियां आपस में मिलती है तो उसे जॉइंट कहा जाता है। तो 4 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। एक हैंग जॉइंट होता है। हैंग जॉइंट का मतलब ये कि इसके अंदर हमारा जो मूवमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि हमारा नी की अगर बात करते हैं, ठीक है, घुटने की बात करते हैं, तो घुटने के अंदर हम पीछे की साइड ही मोड़ सकते हैं, आगे की साइड नहीं मोड़ सकते। तो वो हड्डियां जो होती है आपकी, वो क्या होती है? उसे कौन सा जॉइंट बोला जाता है? हैंग जॉइंट कहा जाता है। फिर होता है बॉल जॉइंट्स एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। बॉल जॉइंट्स वहां पर क्या होता है कि पूरा जो है आपका, पूरी डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। जैसे कि मेरे हाथ की यहाँ पे, ठीक है, एल्बो की अगर बात करता हूं तो ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर पूरा मूवमेंट हो रहा है। फिर हिप जॉइंट की अगर बात करें, पूरा मूवमेंट सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रहा है। तो इस जॉइंट को कहा जाता है बॉल जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। हैंग जॉइंट में एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब पैर की अगर बात करता हूं, ठीक है, ये हाथ की बात करता हूं तो हाथ ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा मेरा। तो इस प्रकार की जो हड्डियां हैं उसे क्या कहा जाता है? इस प्रकार के जॉइंट से उसे हैंग जॉइंट कहा जाता है। फिर आता है आपका बॉल जॉइंट और पॉकेट जॉइंट, ठीक है। जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बताने का प्रयास करूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज लगता है तो उसको स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। एक रिवीजन करा रहा हूं, इसका बड़ा लेक्चर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बड़े लेक्चर्स पर हमने चर्चा की है, ठीक है। एक 25 मिनट का लेक्चर से उसमें डिटेल में हमने चर्चा की है। आगे की अगर मैं बात करता हूं, आगे अगर हम बात करते हैं एक और जॉइंट की, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं, पिवोट जॉइंट कहां पर होते हैं, ठीक है। पिवोट जॉइंट यहाँ पर हमारे स्कल के यहाँ पर होता है, जिसमें हम आइट साइड, मतलब इधर की साइड जो है हमारी गर्दन को घुमा सकते हैं, ठीक है। नीचे होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, तो उंगलियों के बीच में इधर वाली जो इधर नहीं मुड़ती, इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। पैरों में भी होता है और हाथों के अंदर भी ये होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो 4 प्रकार के जॉइंट्स आपके होते हैं। पहला होता है हैंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड अनदर वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट में थोड़ी सी लाइट चले गई हैं, तो वीडियो थोड़ा सा आपको थोड़ा बीच में चेंजेस मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।